Hello students, welcome to my YouTube channel Nisha Commerce PHU. Today we discuss about class 11 BST chapter number 2 part B. इसमें हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। उसमें हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने स्टडी किए थे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपनी। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब हमारा पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 का वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि ये जो कंपनी होती है उसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये जो स्टेप्स हैं प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये क्या स्टेप्स हैं, इनके क्या मतलब होते हैं। लाइक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसे आर्टिफिशियल जिसे ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, उसका कोई जो नेचुरली बॉर्न नहीं है। ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, अपनी खुद की एक पहचान होती है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील होती है जिसका वो यूज करती है। एंड हर कंपनी की अपनी एक अलग अलग सील होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि एक डॉक्यूमेंट में किस कंपनी के सील लगा हुआ है, किस कंपनी से ऑथराइज है, ये सारी चीजें। साथ में कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी का ओनर रहे या नहीं रहे, वो कंपनी हमेशा सालों साल चलती रहेगी। जैसे आज अगर मैं एग्जांपल दूं, टाटा। टाटा को एक्चुअल में स्टैब्लिश किसी और पर्सन ने किया था, राइट? बट आज भी टाटा एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक परपेचुअल सक्सेस होती है। ओनर है या नहीं है, ओनर जिसने स्टैब्लिश किया है इनिशियल स्टेज पे, उसकी डेथ हो गई है या फिर वो उसने कंपनी छोड़ दिया, वट किसी भी रीजन से कुछ भी हो, बट कंपनी सालों साल चलती है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। दूसरा, कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन को फॉलो करती है कि कंपनी में आज कोई रहे या नहीं रहे, कंपनी सालों साल चलती रहेगी। ठीक है, कंपनी की अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड द फोर्थ, कंपनी हैव अ देयर ओन लीगल सील। उसकी अपनी एक खुद की पहचान होती है, सील होती है, वो आपका कंपनी होता है। कंपनी में जनरली लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमिशमेंट ऑफ बिजनेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर कोई पर्सन के माइंड में आता है कि मुझे मेरी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, फिर थर्ड होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर फोर्थ होता है कमिशमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड फिफ्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इन अ डीपली। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मेशन मतलब नाम से पहले से, फॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज को बनाना। किसको बनाना? कंपनी को। तो कंपनी के बनाने को क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू अ लीगल एग्जिस्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, जो भी आपने स्टार्ट किया अपना कोई बिजनेस, उसको एक लीगल आइडेंटिटी देना, उसको एक लीगल एग्जिस्टेंसी देना, उसको रजिस्टर करवाना, वो प्रोसेस होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में आया कि मुझे अपनी कल परसों जो भी हो, मुझे अपनी खुद की एक कंपनी बनानी है। आपने ये जो सोचा है, जस्ट अभी आपने सिर्फ सोचा है, उस सोच से लेकर कंपनी को लीगली तरीके से बनाना कि हाँ भाई वो कंपनी है, लॉ भी बोले कि हाँ वो कंपनी है, इसके पूरे प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टेप होती है। ठीक है, ऑफ ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू अ लीगल एग्जिस्टेंसी। ठीक है,
It involves a series of a step from a business idea to the company being legal allowed to start its operation. ये एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक प्रोसेस होता है जहां पे हम बिजनेस के आइडिया से लेके बिजनेस को लीगल राइट तक, लीगली जब तक ऑपरेट नहीं हो जाता, वो पूरा का पूरा प्रोसेस स्टडी करते हैं। वो आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है फ्रॉम कंपनी आइडिया इनटू अ लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी के आइडिया से लेके उसे लीगल आइडेंटिटी तक पहुंचाना, उसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहेंगे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के मेनली 4 to 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रमोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो सबसे पहला चीज क्या होगा? वो होगा आइडिया। आपके माइंड में पहले कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, ठीक है, कुछ सोच आएगा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ वो XYZ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। मैं मेरा बिजनेस हो सकता है एक पर्टिकुलर लोकेशन में स्टैब्लिश करना चाहूँ, या हो सकता है कि मैं मेरा बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहूँ। ये सारी चीजें जो आइडियाज होती है वो आपका प्रमोशंस में आता है। ठीक है। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर कोई पर्सन कंपनी को बनाना चाहता है तो उसका पहला प्रोसेस होता है प्रमोशन। प्रमोशन में का मतलब होता है जहां आपके पास बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस किस टॉपिक से रिलेटेड करना है, या फिर किस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड मुझे डील करना है। वहां पे आप आइडियाज से डील करते हो। ठीक है। वो आपका प्रमोशन होता है। क्या होता है? प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। प्रमोशन में आप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते हो। क्या करते हो? प्रमोशन में आप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते हो कि आपका जो बिजनेस है वो किस गुड्स एंड सर्विसेज से डील करता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। ये बेसिक बेसिक जो चीजें होती है, मेनली आइडिया ऑफ बिजनेस आपका प्रमोशन में आता है। प्रमोशन इज डन बाय द प्रमोटर। ठीक है। प्रमोशन इज डन बाय द प्रमोटर। इसको हम डीप में यहाँ आगे चल के पढ़ेंगे सारी चीजों को। ठीक है। तो क्या होता है प्रमोशन? प्रमोशन जो होता है, ये आपका जो बिजनेस आइडिया होता है वो आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन इज डन बाय द प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ओनर हो सकता है कंपनी का जनरली, जो आइडियाज देता है कि आपको बिजनेस किस सेक्टर में कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। देन सेकेंड प्रोसेस आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में आपकी जनरली लीगल फॉर्मेलिटी होती है, जहां पे कंपनी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अपने आप को रजिस्टर कराने की बात करती है। क्या करती है? अपने आप को रजिस्टर कराने की बात करती है। और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटी कर लेती है अपनी, तो उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। कंपनी की अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन चीजों को फॉलो करती है विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी सालों साल चलती है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी कंपनी बना लेती है। कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड हो जाती है, कॉमन सील हो जाती है। सिर्फ प्रमोशन से कभी भी कंपनी फॉर्म नहीं होती। सिर्फ एकमात्र ये सोच लेने से कि हाँ भाई मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी कंपनी नहीं बनती है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। आइडियाज आया, वो प्रमोशन हो गया। देन उसके बाद आपने उसको लीगल एक्सेप्टेंसी दिलाई, आपने उसे रजिस्टर किया, वो आएगा आपका इनकॉर्पोरेशन में। क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन में। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो आपकी कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है विद परपेचुअल सक्सेशन। उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड हो जाती है, कंपनी को अपना खुद एक नेम, साथ में एक कॉमन सील भी मिल जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। हम सभी को पता है जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे अमाउंट की जरूरत होती है। तो कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, वो कंपनी के कुछ पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं एज अ शेयर्स। क्या होते हैं? कंपनी के कैपिटल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एज अ शेयर्स। एंड ये नॉर्मल पीपल्स या किसी को भी इनवाइट करते हैं कि आप आओ और कंपनी के शेयर्स को परचेज करो। अगर वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं नॉर्मल पब्लिक, तो उससे एक कंपनी वाले के लिए पैसा जनरेट होता है, फंड राइजेस होता है, एंड उस फंड का राइजेस करके बिजनेसमैन जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल सब्सक्रिप्शन होना भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने यहाँ तक हो गया इनकॉर्पोरेशन के, हाँ भाई आपने लीगल एक्टिविटीज कर ली। अब देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आता है कि जो कंपनी है वो अपने फंड को राइजेस करेगी अपने शेयर्स को सेल करके, इस स्टेज में ये कहा गया। देन आपका आएगा कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, द कैपिटल ऑब्टेन अ नेसेसरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, कि अब जो इस स्टेप में है एक कंपनी को पूरा का पूरा सर्टिफिकेट मिल गया रजिस्ट्रार ऑफिस से कि आपकी कंपनी लीगल हो गई है, रजिस्टर्ड हो गया, एंड अब आप लीगली बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये इन्वॉल्व है। तो क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को अपना कंपनी स्टैब्लिश करना है, कंपनी स्टार्ट करना है, तो उसके मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। प्रमोशन पहला, जिसमें एक पर्सन को, प्रमोटर को आइडिया आएगा कि मुझे बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करना है, किस तरीके से स्टैब्लिश करना है। इसमें हम कई सारे डीप में चीजें पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सारे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर बता रही हूँ। देन लीगली जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अ कंपनी एक्ट 2013, ये प्रोसेस आपका इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व होता है। देन आप आपकी जो कंपनी है उसके शेयर्स को नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट करते हो, नॉर्मल पब्लिक को आप सेल करते हो, वो आपका आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देन उसके बाद फाइनली आपके पास आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपकी कंपनी को लीगली एक्सेप्टेंसी मिल सकती है, अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बाइंग सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक्टिविटी कर सकते हो, वो जाता है आपका कमिटमेंट ऑफ बिजनेस में, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज को हम डेप्थ में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी को फॉर्म करना, इसका पहला स्टेप है प्रमोशन। सो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन इन विच अ बिजनेस आइडिया इज कंसीव्ड, investigated, and all necessary steps are taken to establish a company. Promotion is a first step, ये पहली स्टेप है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। प्रमोशन का मतलब होता है बिजनेस आइडिया जनरेट होना। क्या होता है? बिजनेस आइडिया जनरेट होना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, एंड जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उन सभी के अरेंजमेंट करना, वो आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड की बात करी, आइडियाज। अब ये आइडिया मिलेगा कहाँ? जनरली ये ह्यूमन बींग्स के पास ही होता है, ठीक है। अब ये जो आइडिया देने वाला होता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर जनरली ओनर ऑफ द कंपनी होता है, जो पहले सोच रहा है कि भाई मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो आपका प्रमोटर होगा। बट सम केसेस पे क्या हर बार कंपनी का ओनर ही प्रमोटर नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज द पर्सन हु आर गिविंग द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ कंपनी। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो एक आइडिया जनरेट करता है कंपनी स्टैब्लिश करने का, कि कंपनी को किस सेक्टर में स्टैब्लिश करनी चाहिए, कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, मार्केट के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, ये सारे जिसके पास आइडियाज होता है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज की कमी, हमें इस चीज की कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करनी चाहिए, ठीक है। प्रोमोटर आइडिया देता है। प्रोमोटर के अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे ये आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, कि बिजनेस में कौन सी अपॉर्चुनिटी को हम ज्यादा अच्छे से ग्रैब करें। ये फिजिबल स्टडी करता है सारी चीजों के बारे में, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी, जीडीपी, आपका प्रोडक्शन लेवल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, ये सारी चीजों को। अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल, ये अपॉइंट करता है लॉयर्स को, अकाउंटेंट को, एक्सपर्ट को, जिससे उसकी कंपनी बहुत अच्छी चले। Promoter also play a very important role for preparing a document. Promoter participate करता है document prepare करने के लिए, वो document जो बाद में incorporation के टाइम पे रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्ट्रार को दोगे, ठीक है। उन सभी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में अरेंजमेंट ऑफ अ फंड, कि फाइनेंस कैसे होगा, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो प्रमोटर ये भी देखता है कि कैसे पैसे हम अरेंज करें, कैसे हमारी इनकम गेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए, अब जो प्रमोशन है उसमें भी 2 से 3 टॉपिक हैं जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमोशन के अंडर ही आएगा। एक आता है आपका एमओए और एक होता है आपका एओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लर्न करने की टेक्निक ये है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एम मतलब मेन। तो क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? ये मेन डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के
बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताता है। क्या करता है, जो कंपनी के बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को बताता है, जैसे कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के पास पावर क्या है, कंपनी की जो एक्टिविटी कर रहा है, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज से वो डील कर रहा है, उसकी स्कोप्स क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी की जो कंपनी है उसकी क्या समरी है, उसका नेम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। वहीं आपका दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको पढ़ने पे हमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता चलता है, उसके इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि कंपनी कौन सी मेथड यूज करने वाली, कंपनी के क्या खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 से 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि ये एक फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम हमारे बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारे पास बिजनेस आइडिया आएगा, कौन सा आइडिया हमें चूज करना चाहिए, सारी चीजें। प्रमोशन एक्टिविटी इज जनरली डन बाय प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर जनरली ओनर ऑफ द फर्म होता है, या फिर ये कोई भी पर्सन होता है जो बिजनेस के आइडियाज बताता है, जो बिजनेस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करता है, जो हर तरीके का नॉलेज गेन करता है, उसके पास नॉलेज होता है टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में कंपनी को हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट कैसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फाइनेंस को अरेंज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो प्रमोशन के टाइम पे हेल्प करते हैं, एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is a very important topic or a main document who consider the name and the objective, power and scope of the business, जो बिजनेस की डिटेल्स के बारे में बताता है कि बिजनेस का नेम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो और इसके स्कोप्स क्या है, पावर क्या है, लाइक चार्टर ऑफ द कंपनी की कंपनी किस पर्पज से स्टैब्लिश की जा रही है, ये मेन मेन चीजों के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है कि कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या इंटरनल मैनेजमेंट है, वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। ठीक है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या होता है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहीं ना कहीं मेमोरेंडम, एम मतलब मेमोरेंडम, एम मतलब मेन, जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है उसको बताता है कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है, इंटरनल मैनेजमेंट बताता है कि एक बिजनेस में मैनेजमेंट सिस्टम क्या, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर ऑफ द कंपनी नेचर का होता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक होता है कि जो कह दिया वही मानना पड़ेगा, वही फॉलो करना पड़ेगा। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी। क्यों? क्योंकि भाई सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी। मेमोरेंडम मतलब मेन मेन इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जब आप अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो सबको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपकी कंपनी का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है उस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना कंपलसरी होता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट गो बिलो द कंपनी एक्ट। ठीक है, बल्कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अ कंपनी एक्ट। ठीक है, देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो डील करता है एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द कंपनी एज वेल। ठीक है, ये हमें कंपनी की बाहरी बाहरी चीजों के बारे में बताता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की इंटरनल मटेरियल, इंटरनल चीजों की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि इंटरनली क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या इंटरनल मैनेजमेंट है, ये सब। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेन पर्पस, मिशन की बात करता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो जो कंपनी है उसको चलाने कैसी है, उसके इंटरनल मैनेज की बात करता है, रूल्स रेगुलेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी की बात करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसमें प्रमोशन क्या होते हैं, प्रमोशन जो करता है प्रमोटर वो क्या होते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, जिन दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्टडी किया। देन अब हम स्टडी करेंगे इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन इज अ सेकेंड स्टेप, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर अ कंपनी एक्ट, ठीक है। हमारी कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, वैसे ही कंपनीज को चलाने, मैनेज, इन सारी चीजों की जिम्मेवारी कंपनी एक्ट 2013 की है। तो इनकॉर्पोरेशन में क्या, इनकॉर्पोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है अंडर आ कंपनी एक्ट 2013। ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जहां कंपनी came into existence. It is a process of creating a separate legal entity. जहां पे कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है जिससे उसे अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल सके विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अपनी खुद की वो एक कॉमन सील यूज कर सके, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन जो है एक लीगल प्रोसेस होता है। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री अंडर अ कंपनी एक्ट 2003। इसमें इन्वॉल्व होता है कंपनी को उसकी आइडेंटिटी मिलनी, सेपरेट लीगल एंटिटी मिलना विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील मिलना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो इनकॉर्पोरेशन में कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है कंपनी एक्ट 2013 में, जिससे उसको अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी विद परपेचुअल मिल पाए एंड अपनी खुद की एक कॉमन सील मिल पाए, ठीक है। देन इसके बाद कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेशन में कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन की कंपनी में कोई आ रहा है जा रहा है, कंपनी को उससे मतलब नहीं है, कंपनी सालों साल तक चलेगी, ठीक है। एंड कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने ही नेम से अपनी खुद की प्रॉपर्टी ले सकती है, ठीक है। एंड अपने ही नेम से प्रॉपर्टी सेल भी कर सकती है। कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का नेम हम कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं, कंपनी को स्यू भी कर सकते हैं, कंपनी भी किसी और को स्यू कर सकती है। लाइबिलिटीज जो होती है कंपनी के मेंबर की फिर वो लिमिटेड होती है, ठीक है। Then अब जो next step है that is the capital subscription. This is the third step of the formation of a company. कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी कंपनीज होती है ना उनको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपनी जो ओनरशिप होती है उसको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है शेयर्स के रूप में, जो नॉर्मल पब्लिक को ऑफर करती है एंड पब्लिक उस शेयर्स को परचेज करते हैं। इससे वो ओनरशिप भी परचेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं कंपनीज की, एंड रिटर्न में कंपनी उससे एक अच्छा खासा अमाउंट लेती है। कंपनी जनरली ये तब करती है जब उन्हें फाइनेंस या पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द पब्लिक शो देयर विलिंगनेस टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब होता है बाय द शेयर्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू राइजिंग अ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जहां पे जो कंपनी होती है अपने शेयर्स को पब्लिक को देती है, उन्हें इनवाइट करती है कि आप आओ एंड हमारे शेयर्स को परचेज करो एंड आप हमें कुछ फंड दो, क्या दो? फंड दो एंड पैसा दो। एंड जो लोग हैं वो विलिंगनेस अपनी इच्छा से जाके खरीदते भी हैं, वो आपका होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वो क्या होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, कैपिटल सब्सक्रिप्शन विलिंगनेस, मतलब पब्लिक या जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से करें, ठीक है, दबाव देके नहीं। इट इज ओनली एन ऑफर टू टेक शेयर्स, ठीक है, कि आप सिर्फ शेयर्स ही ले सकते हो, कंपनी को कुछ और नहीं। ये क्रिएट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द सब्सक्राइबर, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो भी लोग खरीद रहे हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, कंपनीज के, उनके एंड कंपनी के बॉन्ड को एंड रिलेशंस को शो करता है, क्रिएट करता है। इसमें कंपनी को पैसा रिसीव होता है नॉर्मल पब्लिक से जब वो उनके शेयर्स को परचेज करती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को नॉर्मल पब्लिक एंड नॉर्मल जनता को शेयर करती है, एंड जो नॉर्मल पीपल या जो पब्लिक है वो अपनी ही इच्छा से जाके शेयर्स को परचेज भी करती है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन से कंपनी के पास फंड आता है, पैसे आता है, जिसको वो यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज करती है। तो ये आपका थर्ड स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का।
देन द नेक्स्ट स्टेप इज अ कमिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। फाइनली आपका जो बिजनेस होता है इस प्रोसेस में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड आपकी बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है। सो कमिशमेंट ऑफ अ बिजनेस इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड अंडर अ कंपनी एक्ट। इसमें क्या होता है कमिशमेंट ऑफ बिजनेस में कि कंपनी अपने जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज होता है उन सभी को कंप्लीट कर लेती है एंड लीगली एक कंपनी बन जाती है एंड साथ में वो अपने ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देती है। वो होता है आपका कमिशमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स भी है, जैसे कमिशमेंट ऑफ बिजनेस के बाद कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है कि हाँ अब ये कंपनी है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकती है, इसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसकी अपनी खुद की एक कॉमन सील है। ठीक है, सो इसके फीचर्स क्या हो गए, लीगल स्टार्ट हुआ बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी अब अपना लीगल बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, रिक्वायर्ड अ डिक्लेयर, अब जब एक कंपनी बन जाती है तो उसमें डायरेक्टर होना कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो वो अब अपने धीरे धीरे डायरेक्टर जो है उनको इंट्रोड्यूस करेगी कंपनी। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट की बिजनेस, अब ये जो कंपनी अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप जो भी है उसको ऑपरेट कर सकती है। ये जो है वो सिर्फ एक लीगल चीजों से ही डील करेगी। अगर कंपनी जो है वो कुछ ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज में पाई जाती है तो उसमें पेनल्टीज भी लगाई जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, प्रोटेक्ट अ कंपनी फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ एनी अर्ली एक्शन। ठीक है, तो ये जो थी हमने सारी चीजें पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में, इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 से 5 स्टेप होते हैं, जिसमें स्टार्ट होता है एक प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, कमिशमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि कैसे हम एक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, कि क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप प्रोसेस है कंपनी को बनाने के लिए। तो पहला स्टेप होता है प्रमोशन। क्या होता है, पहला स्टेप होता है प्रमोशन। प्रमोशन पहला स्टेप होता है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट या फिर चलाने के लिए। ये बात करता है आइडियाज के बारे में कि बिजनेस को क्यों स्टैब्लिश करना चाहिए, बिजनेस किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, किस गुड्स एंड सर्विसेज से डील करेगा, ये प्रमोशन बात करता है। प्रमोशन इज डन बाय द प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वो जनरली ओनर ऑफ द कंपनी होता है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता है, जो आइडियाज लेके आता है कि बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करना है, किस टॉपिक से स्टार्ट करना है। प्रमोशन जो प्रमोटर होता है उसे नॉलेज होती है फाइनेंस की, उसे सारी चीजों का नॉलेज होता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। ठीक है, जो आपका प्रमोशन होता है उसको करने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट आएंगे, एक आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक दूसरा आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब ये मेन डॉक्यूमेंट है, इसको करना कंपलसरी होता है, इसको सबमिट करना कंपलसरी होता है। इसमें कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के स्कोप्स क्या क्या है, इन सब के बारे में ये बताता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन को बताता है कि कंपनी कैसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताना होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल इंफॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन बताती है मैनेजमेंट की एंड कंपनीज की। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन सेकेंड स्टेप होता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन का। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपकी कंपनी कैसे एक लीगल कंपनी बनेगी, कैसे उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी विद परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, देन आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, ये आपका थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को नॉर्मल पब्लिक को इंट्रोड्यूस करती है। क्या, नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है एंड रिटर्न में कंपनी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं एंड उन पैसों को वो एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकती है, अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ करती है। एंड द नेक्स्ट स्टेप आता है कि फाइनली जो कंपनी होती है वो उसका कमिशमेंट ऑफ अ बिजनेस, मतलब उसको अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है विद परपेचुअल सक्सेशन। ठीक, वो होता है आपका कमिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। तो ये जो 4 स्टेप थे हमने वो कंप्लीट कर ली है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का। इसी के साथ हमारे क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, so please support me and like, share, subscribe. Thank you so much.